मालदीव में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को अपनी सरकार पर फिर से खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। उन्होंने विपक्ष पर वित्तीय तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाते हुए उनकी सरकार को गिराने की साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दरअसल बीते रविवार को बैंक ऑफ मालदीव यानी BML ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए विदेशी मुद्रा में लेन देन बंद कर दिया था। बैंक ने गोल्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा को भी घटाकर $100 अमेरिकी कर दिया था। इस फैसले से देश में महंगाई के साथ ही आर्थिक स्थिरता का खतरा भी पैदा हो गया। मुइज़्ज़ू सरकार को जब इस फैसले के बारे में पता चला तो इसे फौरन वापस ले लिया गया। अब राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू इसे तख्तापलट की कोशिश बता रहे हैं। दरअसल सोमवार रात को पार्टी की मीटिंग में मुइज़्ज़ू ने कहा कि बैंक ने ये फैसला उन्हें बताए बिना लिया था। मीटिंग के दौरान मुइज़्ज़ू ने कहा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। जैसे ही उन्हें इस फैसले का पता चला, उन्होंने इसका हल ढूंढना शुरू कर दिया था। मुइज़्ज़ू ने कहा कि वो सरकार के तख्तापलट को रोकने के लिए संविधान से मिली हर शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस इसकी जांच शुरू कर चुकी है। सरकार जांच पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जांच के बाद फैसला सुनाया जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। BML मालदीव का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 62% है। मुइज़्ज़ू ने कहा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक सरकारी बैंक ने आखिर इस तरह का फैसला कैसे ले लिया। उन्हें नहीं पता कि BML के डायरेक्टर बोर्ड में सरकार का बहुमत नहीं है। 9 में से 4 डायरेक्टर्स सरकारी हैं। बाकी 5 डायरेक्टर्स को सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। इस बीच मालदीव के एक अखबार अधाधु ने दावा किया है कि BML बोर्ड के 9 में से 6 डायरेक्टर को सरकार ही लेकर आई है। मई में ही इन्हें नियुक्त किया गया था। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन खत्म हो गया है। जुलाई 2024 तक मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार $388.41 बिलियन था। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण यानी MMA ने आशंका जाहिर की थी कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो देश में डॉलर के भंडार अगस्त से पहले खत्म हो सकते हैं। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे फैयाज इस्माइल ने कहा कि बैंक के फैसले में उनकी पार्टी का हाथ नहीं है। मालदीव के अखबार द एडिशन के मुताबिक मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने मुइज़्ज़ू के दावों को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि समस्या पार्टी के भीतर है। मुइज़्ज़ू की सरकार का तख्तापलट बाहर से नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ही होगा। हम आने वाले दिनों में ऐसा होते हुए देखेंगे। इस्माइल ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक को राष्ट्रपति ही नियंत्रित करते हैं और वही उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये बैंक की साख पर एक बड़ा सवाल है। इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच बैंक के प्रति भरोसे में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमें इसका एहसास है कि देश की जनता भुखमरी की हालत में पहुंच गई है। मुइज़्ज़ू अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सरकार के पास अभी भी गलतियां सुधारने का मौका है, लेकिन राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की जिद और उनके तानाशाही रवैये की वजह से ये मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।